इससे पहली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज की छोटी छोटी सी चीज़ें बताई। दोस्तों, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, चलने के लिए उसे पहले क्या होता है, एक वॉकर की ज़रूरत होती है। मम्मी पापा उसे वॉकर ला के देते हैं तभी वो चलना सीखता है। इसी तरह परसेंटेज में जब तक बेसिक आपसे नहीं आएंगे, आप जो टफ सवाल है उसे नहीं कर सकते। इसी पे बेस्ड आज मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा। इसी के साथ मैं पहला सवाल लेता हूँ जो कि बेसिक पे बेस्ड है। मैंने अब तक आपको जो परसेंट की वैल्यू बताई है 1 से 10, फ्रैक्शन वाली जो परसेंट बताई थी, उसी पे बेस्ड कुछ सवाल लूंगा। देखिए, पहला सवाल अब मैं कराऊंगा आपको। बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कहता है कि आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी ऊपर आ गया होगा आपके। ये बोलता है कि क्वेश्चन मार्क में पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑफ से 7% ऑफ 400 प्लस 25% ऑफ 208 इज इक्वल टू 16। भाई, इसने कहा है कि ये पूरा का पूरा एक सवाल दिया। इस चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क जहां भी हमें देगा उसकी वैल्यू इसने पूछी है। मैं एक बेसिक सी चीज़ आपको छोटे छोटे इम्प्लीमेंटेशन के साथ दे रहा हूँ, सारी की सारी। यहाँ पे देखो, इसने पूछा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी है। भाई, मेरे को इससे पहले कुछ मतलब नहीं। पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे एक्स भी दे सकता है आपको, वाई भी दे सकता है, कोई भी आपको वेरिएबल दे देगा कि इसकी वैल्यू बताओ आप। ये क्वेश्चन की एक लैंग्वेज होगी। इसके साथ साथ ऑफ जहां भी आता है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में छिपा क्या होता है और वो क्या पूछना चाहता है। जो भाषा यूज करेगा ना, उसी में सब छुपा होता है। बस एक एक चीज की हमें पता होना चाहिए कैसे उसे सॉल्व करना। भाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आप सबको पता है मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है। इस ऑफ का जहां भी यूज होगा उसका मतलब होगा मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अंदर। अब मैं इसे जैसे सॉल्व करता हूं, अभी मैं इसे ऐसे बनाता हूं, ये वाला मल्टीप्लाई 7% ऑफ, इस ऑफ को मल्टीप्लाई करता हूं 400 प्लस 25% ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल दूंगा 208 इज इक्वल टू 16। अब ऐसे सवाल हो गया आपका। अब निकालना हमें ये है। अब देखिए, मैंने उस दिन बताया था कि भाई परसेंट के अंदर जब भी मल्टीप्लाई आ जाए तो इसको आगे ले जाऊंगा, उसको पीछे ले जाऊंगा, जहां भी हमें इजी वैल्यू पड़ेगी ना। मैंने कहा था 100%, उस दिन मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि भाई 100% की वैल्यू, 100% बताया था। 100% किसके बराबर होता है, हमेशा एक वैल्यू होती है, क्योंकि कोई भी चीज खुद में एक होती है। एक पूरी की पूरी कंप्लीट होगी, उसी को हम 1 मान लेते हैं, उसी को 100% कहेंगे कि ये कंप्लीट चीज कितनी है, 100% की वैल्यू होती है। इसी को अगर मैं दिखाना चाहूँ, मैंने उस दिन बताया था कि अब मल्टीप्लाई में कुछ भी परसेंट लिख देते हैं हम 2 नंबर के साथ, तो परसेंट आगे से लेके पीछे ले जाओ, पीछे से आगे ले जाओ, कैसे भी कर लो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो होगा हमेशा सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे को 7% की वैल्यू भाई नहीं पता। 7% अगर मैं किसी भी चीज़ का देखूंगा तो बड़ी मुश्किल वैल्यू होगी, एक सॉल्व करके कैलकुलेशन करके ही आप ला सकते हो। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं कर दूँ, इसको बना लेता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई परसेंट को अगर मैं इधर लेके जाता हूँ 400 के साथ, भाई 400 के साथ परसेंट को खींच के ले गया, ऐसे बन गया। क्वेश्चन मार्क ये यहाँ था, ऐसे आ गया। फिर प्लस, प्लस से हमें कुछ नहीं लेना देना। अब बात आती है इसकी 25% ऑफ 208। 25% उस दिन मैंने बताया था कि किसी चीज़ का जो 25% होता है, एक चौथाई हिस्सा होता है। अगर किसी भी चीज़ के हम 4 भाग करें, भाई ये पूरी पूरी एक चीज़ है, कंप्लीट थी ये, एक पूरी पूरी चॉकलेट थी। इसके अगर मैं कहता हूँ 25% ये मिलाया, 25% ये मिलाया, 25% ये और 25% ये, भाई अगर 25-25 को 4 बार मिलाऊंगा, ये एक पूरा का पूरा 100% बन जाएगा। 100% मैंने कहा कि एक पूरी पूरी चीज़ होती है, एक चॉकलेट बन जाए, कुछ भी बन सकता है। एक सारी की सारी चीज़ को जब हम ले गए एक पूरी फॉर्म में, तो 100% के बराबर होती है। वो कहते हैं 25% कितना होता है, भाई देखिए, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, तो मतलब कि एक चौथाई हिस्सा है ना, उसको हम 25% को लिख सकते हैं 1/4। इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 208 से, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये 16 के बराबर इन्होंने दिया आपका। अब ये छोटी सी चीज़ थी, ये अगर आपको समझ आया होगा तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती इसमें। बस ये ये क्वेश्चन मार्क यहीं पे है। अब मैं देखता हूँ कि भाई मैंने बताया जब 100% मैंने बताया 1 के बराबर होता है। 100% आप सब जानते हैं 1 के बराबर, तो 400% 4 के बराबर होने वाला है। ये रख दिया मैंने 7 × 4 प्लस 1/4 ये था। 208 को इससे डिवाइड करना है, 16 ये रहा, 4 से डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। 7 चौक 28, ये आ गया क्वेश्चन मार्क 28 प्लस 52
इज इक्वल टू 16। ठीक है, इतनी सी वैल्यू आई है। क्वेश्चन मार्क की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ पे तो 16 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाता है, आप देखो कितना आ गया, 60, 70 और 80। अगर मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ इसे भाई, 16 का अगर किसी को टेबल आता हो, वैसे आना चाहिए आपको, अगर आप मैथ इजीली करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हैं तो टेबल भाई याद करो बैठ के आराम से कम 20 या 30 तक या 20 तक कहीं तक तो करो भाई। 16 पंजे 80 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो आंसर आया है हमारा 1/5। जो क्वेश्चन मार्क की इसने वैल्यू पूछी 1/5, और आपको शायद समझ आ गया होगा, मैंने हर चीज़ बता दी आपकी। बस याद करने वाली क्या चीज़ है कि 100% 1 के बराबर होगा। और ये जो होता है परसेंट को हम आगे पीछे मल्टीप्लाई में जब भी आएगा आगे पीछे रख लो भाई, कोई डिफरेंस नहीं होगा आंसर में। उसके साथ साथ मैंने परसेंट को इधर लिया, 400% 4 के बराबर हो जाएगा। ये आप जानते ही हो 25% 1/4। तो ये पहला सवाल था, इसी पे बेस्ड ये आपके सवाल जो होते हैं ना, जो मैंने अभी बताया, ये बैंकिंग के सवाल होते हैं इस टाइप के, जो कैलकुलेटिव पार्ट में आते हैं आपके। इससे बड़ा कुछ नहीं होने वाला उसमें, बस पता होनी चाहिए आपको बेसिक्स कैसे सॉल्व होंगे और किस तरह क्या निकलेगा। अब अगर मैं दूसरे सवाल की तरफ चलूं, आपको हर चीज में डिटेल में कराऊंगा, बस पेशेंस रखिए, क्योंकि अभी आपके बेसिक्स चल रहे हैं। जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा ना, आपका जो टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं मेंस तक के होते हैं, मेंस में बच्चा क्यों पीछे रह जाता है, क्योंकि भाई बेसिक स्ट्रांग नहीं होता। जब तक बेसिक आपको पता नहीं होगा तो नहीं कर सकते उसे। दूसरे सवाल पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इसने कहा, आपकी स्क्रीन पे भी होगा, हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो स्क्रीन पे आ जाएगा, हिंदी में दिक्कत होती है थोड़ी। कहता है व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। ये इसने दिया व्हाट इज 5% ऑफ 50% ऑफ 500। ठीक है, ये पूछा है इसने, इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं भाई, देखो जहां भी परसेंट आपका यूज हो जाए, इसमें परसेंट यूज हो रहा है भाई, इसके साथ भी परसेंट, इसके साथ भी परसेंट। 5% करूंगा, अगर 5% की 1/20 वैल्यू रखूँ, 1/20 उसकी वैल्यू होती है 1/20, तो उसे काट पीट करनी पड़ेगी मेरे को भाई, मेरे को नहीं करना कुछ भी, मैं इसको ईजी कर लूंगा। इसका परसेंट ले जाऊंगा 500 के साथ, क्योंकि 500% 5 के बराबर। ठीक है, इसको पहले ऐसे ही करते हैं, ऑफ को भी मल्टीप्लाई में कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 50%, ऑफ को मल्टीप्लाई में छेड़ा, फिर ये 500% यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसको आगे अगर सॉल्व किया, 5 इंटू 50% ये था, 5 के बराबर वो है, क्योंकि 500% 5 बन जाएगा आपका, 5 बजे 25 इसके साथ ले लेते हैं। 25 का 50%, भाई 50% मैंने उस दिन बताया था कि कोई भी चीज़ होती है, अगर ये लेते हैं पूरी पूरी एक कंप्लीट चीज़ है, इसके 2 हिस्से लो करूँ, 50% ये है, 50% ये है, तो एक की कितनी वैल्यू होगी, एक हाफ होगा ना पूरी की पूरी वैल्यू का। मतलब 2 हिस्सों में से 2 जो टोटल था, मैंने उस दिन बताया बेस था आपका 2 में से आपने एक वैल्यू उठाई, तो एक क्या हो गया आपका हाफ बनने वाला है, और एक की वैल्यू पूछी 50%, क्योंकि एक की वैल्यू होगी। तो अगर मैं रखूँ यहाँ पे 25 इंटू 1/2 होती है 50% की वैल्यू, तो ये 12.5 आ जाएगा। 12.5 आता है 25 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे से सवाल है, लेकिन इसमें जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं, भाई इजीली आप कर सकते हो, लेकिन जल्दी आंसर देना होता है। जल्दी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये मैं बस बता रहा हूँ आपको करके कैसे चलना है, मैं तो डिटेल में करके बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कुछ नहीं लिखना, आप सीधे 500% देखना है, उधर पीछे जाके 500% का 5 लिख देना, उधर 25% 50% की वैल्यू आपको सीधे पता है कितनी होती है। अब तीसरा सवाल लेते हैं इसी के साथ साथ। तीसरे सवाल में कहता है कि 50 किलोग्राम 50 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 250 किलोग्राम। कहता है कि 50 किलोग्राम 250 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। तीसरा सवाल है आपका, अगर देखिए कराना चाहूं इसको मैं, कहता है 50 किलोग्राम 250 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होगा। मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं लिखता हूं 5% कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/100, मतलब कि अगर मैं कहूं कि 100 के अंदर कितना हमने उसमें से उठाया है, किसी के रेस्पेक्ट में हमने कितनी वैल्यू ऊपर ली है, वही कहलाता है प्रतिशत। मतलब कि 100 चीजें थी, एक बिजनेस में आपने 100 रुपए डाले कई सारे बंदों ने मिलकर, लेकिन अगर एक बंदे का पार्टनर का पूछूं, उसने कहा 5% उसने हिस्सा लगाया किसी बिजनेस में जहां कई सारे पार्टनर थे,
तो कहता है जिसने 5% हिस्सा लगाया बिजनेस के अंदर उसका कितना हिस्सा है, तो भाई उसका 100 के अंदर 5 हिस्सा है। मतलब अगर उन्होंने 100 रुपये लगा के कुछ भी स्टार्ट किया तो उसमें 5 वैल्यू उसकी है, 5 रुपया उसने लगाया, तो 5% का यही वैल्यू लॉजिक था इधर। इसके साथ कहता है कि लेकिन देखो इसमें बताना क्या चाहता हूँ, ये होता है बेस जिसके रेस्पेक्ट में हम लेते हैं, मतलब कि कितने में से वो कितना ले रहा है। ये होता है कि उसने चूज कितना किया। ठीक, इसी पे अगर सवाल करूं आपका, कहता है 50 किलोग्राम 250 का, मैंने कहा ऑफ, क्योंकि ये ऑफ काम करता है का के लिए, हिंदी में का कहेंगे, ऑफ इंग्लिश में कहेंगे। अब ऑफ की वैल्यू कहता हूं क्योंकि ऑफ हम नीचे में लिखते हैं, मैंने बताया कि हमेशा बेस नीचे लिखेंगे, अंश बटे हर में हर नीचे आता है, और बेस हमेशा जिसके रेस्पेक्ट में हम कुछ लेते हैं वो बेस बनना है। भाई 250 किलोग्राम ले रहा है, 250 किलोग्राम के ऊपर कितनी वैल्यू उठा रहा है, मतलब कि पूछ रहा है 250 किलोग्राम के अंदर से उसने कितना लिया है। भाई 50 किलोग्राम लिया है और पूछ रहा है कितने प्रतिशत होगा। अब प्रतिशत निकालने के लिए मैंने सीधे सीधे उस दिन बताया था आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100% कर देते हैं। भाई देख लो कितना होगा, काट दो इसको, 5 आ गया, ठीक है, 20 आ गया, तो कितना हो गया 20%। ठीक, ये छोटा सा सवाल था, आपने इसने पूछा है कितने प्रतिशत होगा 50 250 का। अब मैं इसी को छोटी सी चीज में बताता हूँ आपको समझ आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि 250 कोई चीज थी, इसकी पूरी की पूरी यहाँ से 250 थी, भाई कह रहा है 50-50 के हिस्से करे, 50-50, देखो कहाँ तक बन सकता है, 50-50 और 50। अब इसमें से 50 प्लस किया, 50 प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, ये प्लस किया, भाई 5 हिस्से बने हैं इसके 50-50 के। अब देखो एक हिस्से को अगर मैं 100, ये पूरा का पूरा 100% यहाँ से यहाँ तक, 100% यहाँ से यहाँ तक आया। 100% को अगर मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूं भाई, तो 100% को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 बॉक्स बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करा तो भाई 20% आ जाएगा जब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये थी आपकी बात। ये छोटे छोटे से सवाल है लेकिन इनके पीछे का लॉजिक समझो, कहाँ पे प्रतिशत यूज होता है और उसकी जल्दी से कैसे वैल्यू सॉल्व करके हम लाएंगे। जब तक आपको याद नहीं होगा आप उसे नहीं कर सकते। आता है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 32% ऑफ 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है। अगर मैं इसे हिंदी में लिखने की कोशिश करूं, कहता है कि 5000 का, ऐसे लिख के आएगा भाई, 5000 का 3/8 का 32% इज इक्वल टू कितना होना है। हिंदी की अगर बात करूं, ये सवाल है बेसिकली। इसमें क्या कहता है कि देखो 32%, मेरे को 32 देखते ही भाई क्या समझ में आता है, 32 देखते ही मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अगर मैं 32/100 कर दूं, फिर वहां पे 2 जीरो कटेगी, फिर 2 जीरो कटने के बाद क्या होगा, फिर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई मेरे को नहीं पता, इतना लंबा नहीं करूंगा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँ भाई, 32/100 मल्टीप्लाई 3/8 फिर 5000 लिखूंगा, ठीक है। तो मतलब कि लिखने में और काटने में भाई टाइम लग जाएगा। 100 से 2 जीरो हटाऊंगा यहाँ, क्योंकि अब क्या होता है, पहले तो आते थे आपके ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन में सीधे के सीधे 2 जीरो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता था उसी में से 2 जीरो कट करके और वहीं पे काट पीट कर देते थे। लेकिन भाई अब आता है ऑनलाइन, ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको लिखना जरूर पड़ेगा उसके अंदर अगर इस तरीके से जाते हैं। अब यहाँ पे कट करेंगे, फिर 8 चौक 32, ठीक है, फिर 50 की और 12 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 पंजे 60, तो 600 आंसर आएगा ऐसे करके। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको दिमाग में ही हम कैसे करेंगे। इसको अगर मैं दिमाग में ही करना चाहूँ भाई, सवाल देखते ही एग्जाम में सबसे अच्छी बात होती है कि आप उसको वहीं के वहीं उसका आंसर लिख दो भाई, सीधे देखते ही, लिखना आपको कुछ पड़े ही ना, सीधे के सीधे क्लिक करो बस, उसका जो आंसर होगा वहां से। अब देखिए मैं कहता हूँ कि भाई परसेंट लगा हुआ है, मेरे को परसेंट देखते ही ये समझ में आता है कि भाई 2 जीरो भी लगी हुई है और परसेंट भी लगा हुआ है। मैं लिख दूँ भाई इसको 32, ऑफ का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, 3/8 यहाँ लिख दिया, ऑफ का मल्टीप्लाई मैं जानता हूँ यहाँ लिख दिया, तो 50 अलग निकाल लूंगा और 100% अलग निकाल लूंगा इसका, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे ले आया और इसका परसेंट उठा के इधर ले आया। अब देखो 32 मल्टीप्लाई 3/8, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, वहां से सीधे समझ आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 1 होता है 100%। मैंने अब तक बताया आपको 100% की वैल्यू हमेशा 1 होती है। एक पूरी पूरी 100% की चीज अगर होगी उसकी वैल्यू एक कंप्लीट 1 बनता है, एक चीज को हम 100% कहते हैं।
अब 8 चौक 32 आ जाता है। तो इसका भी देखिए यहाँ से 600 आंसर बन जाता है, मल्टीप्लाई अगर करके लाते हैं 50 की, 3 की और 4 की, तो सीधे सीधे 600 ऊपर से देखते ही बन जाता है कि भाई 100% तो ये बन गया, एक हट गया सीधे। 50 ये है, 8 ये है, 8 चौक 32 यहाँ काटूंगा, 4 से 3 का, 4 और 3 12 और 12 पंजे 60, ठीक है 600 इसका आंसर आ जाता है। लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है, बेसिक चीज़ें इसलिए होती है बस आपकी समझ में आ जाए कि हाँ हम 5000 में से क्या बना सकते हैं। 5000 में से अगर हम लेते 500% तो उसका 5 बन जाता, क्योंकि 100% एक था। इसी के साथ साथ आता हूँ अगर आपके 5वें सवाल की तरफ बढ़ूँ। 5वां सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है 5वां सवाल। जो क्वेश्चन नंबर 5 आता है देखिए, x बढ़कर 3x हो गया, ठीक है, x बढ़कर 3x हो गया तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। इसका बेसिकली लॉजिक बताता हूं मैं। आपका क्या था, कोई चीज x थी, कोई भी चीज x थी, ठीक है, वो बढ़ी कुछ और आज उसकी वैल्यू 3x हो गई। मतलब कोई चीज x थी उसमें कुछ बढ़ा दिया हमने और आज उसका जो मान है ना वो 3x के बराबर है। तो देखिए अब मैं इसमें बताता हूँ कि कुछ चीज बढ़ी होगी, भाई कुछ बढ़ा है, इसमें ऐड हुआ है। ऐड कितना हुआ होगा, ऐड को हम ऐसे निकाल लेंगे, 3x आज वैल्यू है, x पहले थी तो मतलब कि 2x इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है। मतलब जो इंक्रीमेंट इसके ऊपर हुआ है x के ऊपर वो हमारा 2x हुआ। अब मैंने क्या कहा कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, जिस चीज के ऊपर भी हम बढ़ा के लेके चलते हैं, जिसमें से घटाते हैं, जो हमारे इनिशियल फेज वाली वैल्यू होती है वो हमारा बेस होता है। बेस को ही हमने उस दिन बताया था कि बेस इज इक्वल टू आधार, हिंदी में कहेंगे इसे। बेस और आधार एक ही चीज है। और बेस और आधार को हम कहाँ लिखते हैं, देखो आधार का मतलब ही होता है कि सबसे नीचे लिखा जाना है। आधार सबसे नीचे होता है। एक मकान का आधार की भी अगर नींव की बात करूं भाई, सबसे नीचे जाती है, उसी पे सब चीज टिकी रहती है। तो अगर मैं डिवाइड में बात करूं भाई, आधार यहाँ आता है, बेस हमारा हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम कुछ भी चीज उठाएंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसी पे हम सारी की सारी मैन्युपुलेशन करते हैं। एक चीज जब पूरी की पूरी 100% थी, उसी में से हम जोड़ सकते हैं, उसे में से घटा सकते हैं, उसी के ऊपर हम कुछ भी करेंगे, मतलब कि उसी के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। तो बेस यहाँ पे लिखते हैं। जब हम कोई चीज x लेके आए थे और उसके ऊपर हमने कुछ बढ़ा दिया, उसे बढ़ा के 3x कर दिया, तो भाई किस पे बढ़ी है, x के ऊपर ही तो बढ़ा है, तो मतलब कि नीचे x ही आएगा हमेशा। वो पूछेगा अगर कि कितना बढ़ा है, भाई बढ़ा है हमारा 2x रुपए बढ़ा है। ऊपर आता है हमेशा इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा, जो बढ़ी हुई वैल्यू आएगी या तो वो आएगी या घटी हुई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2x बढ़ी है, लेकिन कितने पे बढ़ी है, x पे बढ़ी है। हमें पूछ रहा है प्रतिशत बताइए, ये कह रहा है वृद्धि बताओ भाई। वृद्धि मतलब कि वृद्धि का मतलब होता है कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। बढ़ने के लिए मैं ये साइन यूज करूंगा क्योंकि ये दिखाता है ऊपर जाना, ठीक है। और प्रतिशत पूछ रहा है तो मैंने उस दिन बताया था, प्रतिशत निकालने के लिए सीधे सीधे 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। 100% भी बताया था क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसका लॉजिक भी है। क्योंकि 100% अगर लिखता हूं तो प्रतिशत 1/100 होता है, और 100/100 अगर लिख दिया मैंने पीछे तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और उसी के लिए 100% यहाँ पे लिखा जाता है। अब इसको अगर कट करता हूँ, x से x कट गया, 2 से कट गया, मल्टीप्लाई करूँ तो भाई 200%। तो मतलब ये x से अगर 3x हुआ है तो भाई कितना प्लस हुआ है, प्लस 200% हुआ है x के अंदर। तो x आज 1 था और 2 मतलब कि जितने टाइम के बाद भी कहे और उसकी वैल्यू 3x हो गई, तो मतलब 2x बढ़ा है। ये ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे ब्याज में हमने किसी को पैसे दिए भाई, 100 रुपये दिए थे, ठीक है, 300 रुपये हो गए। 100 का मतलब x था, 300 का मतलब 3x हो गया। कितना बढ़ा है, 200 रुपये बढ़े हैं। लेकिन किसके ऊपर बढ़े, जो हमारा मूलधन था ना, जो हमने 100 दिए थे, उसी के ऊपर तो बढ़े हैं। पहले वो 300 थोड़े ही थे यार, वो कुछ टाइम के बाद 300 हो गए, तो 200 रुपये बढ़ के आए हैं। वो किसके ऊपर आए, हमारे 100 के ऊपर आए। भाई 100 के ऊपर जितना भी बढ़ा है वो इंक्रीमेंट, और जो बेस है 100 के ऊपर काउंट होगा। ये छोटी सी चीज थी, यही मैंने आपको बताई। अभी अगर मैं इसको किताबी तरीके से भाई नहीं करता, ठीक है, मैं इसको किताबी तरीके से बिल्कुल नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ा पड़ रहा है। सीधी सीधी सी बात है, मैं इसको सोचूंगा सीधे तरीके से। भाई मैंने उस दिन बॉक्स वाले क्वेश्चंस बताए थे आपको, बॉक्स वाली चीजें बताई थी। भाई कोई चीज x थी, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ x लेके आया, मेरे पास x थी स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग कह देता हूं, कोई भी चीज थी। आज वो कितनी हो गई, आज वो हो गई है 3x हो गई भाई। तो मतलब कि x और बढ़ा होगा, x और बढ़ा होगा, आज हो गई है 3x। यहां से यहां तक स्टार्टिंग में कितनी थी, x थी यहां से। तो मतलब जितना एक x का बॉक्स बना था पहले, आज भी तो उतनी ही लेंथ की, ब्रेड की, हाइट के, जितना भी होगा, हर चीज उसके इक्विवेलेंट सिमेट्रिक बनेगी। यहाँ पे x और ऐड होगा, यहाँ पे x और ऐड होगा। जब x x बराबर है तो हर चीज बराबर होगी, ये वाला ये वाला ये वाला।
तो भाई बढ़ा है तो पहले x था, ये तो हमारी पहली वाली वैल्यू थी, लेकिन ये बढ़ा हुआ है, ये प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2x है, तो भाई 2x बढ़ा है लेकिन कितने के ऊपर, ये पहली वैल्यू थी, मतलब कि 2x बढ़ा है x के ऊपर और 100% निकालना है। सीधे सीधे दिख रहा है कि मतलब कि अगर ये कुछ वैल्यू 100% थी, अगर पहले x 100% था तो 100% तो आज भी है यहाँ पे x, लेकिन x ने अपना 100% और बढ़ा लिया इधर, x ने अपना 100% और बढ़ा लिया इधर, तो 100 मिलके 300% आज उसकी वैल्यू है। आज उसके पास कितने पड़ा हुआ है, मतलब कि जितना भी दिया था उसने 100% अगर कहीं लगाया तो आज 300% उसके पास पड़ा हुआ। तो भाई कितना बढ़ा है, 200% यहाँ से यहाँ तक उसका बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा है x के ऊपर, यहाँ से ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो वही कैलकुलेशन आ जाएगी काट पीट वाली, सीधे के सीधे पता लग रहा है कि भाई x का अगर 3x हो गया, 2x बढ़ा है तो कितना बढ़ गया, 200% बढ़ गया। ठीक है ना, अपना डबल बढ़ चुका है, क्योंकि x से 3x हुआ है, 2x बढ़ा है। तो छोटे छोटे से लॉजिक है, आपको दिमाग में ही सब चीज सोचनी पड़ेगी। देखिए तो छठा सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर मैं चलूं, सवाल नंबर 6 क्या कहता है कि 80 का 65%, 80 का, इंग्लिश में आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। हिंदी में ये है कि टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत होती है और मेरे पास टाइप कराने वाला कोई बंदा नहीं, इतना टाइम होता नहीं, तो इसलिए मैं हिंदी वाला तो इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, 80 का 65% भाई, 65% अगर मैं देखो भाई, 65% सीधे सीधे मैंने वैल्यू नहीं बताई आपको उस दिन, अगर मैंने बताया कि 25% कितने बराबर होता है, 25% का मतलब 1/4, 20 का प्रतिशत का मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 का मतलब क्या था, 1/7 का क्या था, ऐसी ऐसी चीजें उस दिन मैंने परसेंटेज बताई आपको। लेकिन अगर मैं 65% की बात करूं भाई, 65% मुझे नहीं पता कितना होगा, सीधी सी बात ये है, नहीं तो पता आपको, मैंने नहीं बताया। अब मैं अगर बात करूं 5% की, भाई 5% की भी नहीं करते, 10% की करते हैं। 10% कितना, 1/10, उस दिन बताया था 10% 1/10 होता है। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 2 से, ठीक है, इसको भी डिवाइड कर दूं 2 से, समझ आया ना, 5% इधर बन गया इसका, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कैसे करते हैं, क्योंकि उस दिन ये ऐसे करते हैं, बाहर बाहर वाले कर लेते हैं, अंदर अंदर वाले कर लेते हैं, या 1/10 था और डिवाइड करना हमें 2 से, तो क्या करेंगे, अगर डिवाइड 2 से करना था तो मल्टीप्लाई उसके रिवर्स से कर देंगे 1/2 से। ये बेसिकली छोटी छोटे से लॉजिक होते हैं, जैसे कि अगर वो कहे कि 5 को डिवाइड करो 2/3 से, ठीक है, 2/3 से डिवाइड करवा रहा है 5 को, भाई कुछ तो करेंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, फिर ऊपर ऊपर वालों के नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके तब इसको लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, 5 को मल्टीप्लाई करवा, डिवाइड करवा रहा था 2/3 से, तो डिवाइड अगर 2/3 से करवा रहा है और मल्टीप्लाई उसका रिवर्स होता है, डिवाइड का डिवाइड रिवर्स होता है मल्टीप्लाई का, तो भाई उसने करवाया 5 को करवाया था डिवाइड 2/3 से, 2/3 से डिवाइड करवाया, तो मैं इसको मल्टीप्लाई बस 3/2 उसके रिवर्स से कर दूंगा, वही आंसर आएगा जो इसका आने वाला। इसी तरह मैंने यहाँ पे किया, तो मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा 5% की वैल्यू। अब ये तो थी 5% वाली। अब अगर 5% को मिला के चलता रहूं मैं, तो भाई कितने 5% मिलके 65% बना देंगे आपके। ठीक है, 5 के अगर मैं मिला के चलूँ, 5 5 5 5 5, ये 5 था, ये 5 5 5, तो 5 13 13 पंजे 65% बन जाएंगे 5% के अगर मैं लेके चलूंगा। मतलब 13 बॉक्स जब मिलाएंगे, 13 बॉक्स मिलाते हैं तो 65% के इक्वल होता है। और क्या है, 5% के अगर 20 बॉक्स मिलाएंगे, 5 गुणा 20 से दिख रहा है सीधे के सीधे 100%, मतलब 100% बन जाएंगे। मतलब कि 65% की वैल्यू क्या हुई है, सीधे के सीधे हमें पता लग रहा है कि 65% 13 20 13/20 की वैल्यू होती है। तो 20 और 30 का मतलब क्या है, ये था हमारा बेस, मतलब कि अगर 20% के 20% नहीं 5% के 20 बॉक्स लेता हूं, नीचे आएगा बेस में, मैंने बताया था बेस नीचे आने वाला है, 20 में से इसने 13 उठाए हैं। ठीक है, 20 बेस पे 13 चीजें उठा ली उसने। ठीक है, तो वो बनते हैं उसके फ्रैक्शनल वैल्यू 65% की। ये तो थी 65% वैल्यू चीजें। अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं तो अब क्या होता है, 80 × 13/20, तो कर दो भाई, 20 चौक 80, 13 चौका 52, तो 52 आ जाता है आपका आंसर। इसको अगर दूसरे तरीके से दिखाऊं आपको, इसको नोट करते चलना, ठीक है, हर चीज को नोट करो और प्लीज दिमाग में बैठाओ ये सारी चीजें, कैसे कैसे परसेंट खेलते हैं, कैसे इसमें करते हैं, कैसे चीजें होती है।
क्योंकि हर चीज़ अरिथमेटिक आपका इसी पे बेस्ड है, सारा का सारा जो अंक गणित होता है, परसेंट और रेशियो जब तक नहीं आता भाई कुछ नहीं आने वाला। आगे यही चीज़ यूज होगी हर चैप्टर के अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई 65 को छोड़ो उधर, मैंने बताया था परसेंट को ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई का हो जाता है 80% लिख लूंगा यहाँ पे। 80% सीधे सीधे जानते हो कि अगर 10 बॉक्स बनाऊँ भाई, 100% यहाँ थे, 100% में 10% के अगर कितने बॉक्स बनेंगे भाई, 10 बॉक्स बनेंगे, ये सारे के सारे आपको जानते होंगे क्या, ठीक है। 10% को जब मैं 10 जगह मिला दूंगा एक साथ तो 100% हो जाएगा। तो 10 बॉक्स बने, उसमें से कह रहा है 80% के फिर कितने बॉक्स बनेंगे, 8 बॉक्स बनेंगे। और 8 बॉक्स किस में से बने, 10 के अंदर से हमने 8 ले लिया तो वो 80% बन गया। और इसको ही हम लिख देते हैं भाई 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सिंप्लीफाई करके 4/5 लिख देते हैं। लेकिन हाँ, सिंप्लीफाई अगर अभी आपको नहीं आता, मतलब इतनी चीजें नहीं पता आपको, 8/10 मतलब कि 10 में से 8 बॉक्स उठा लिए, सीधे सीधे लिख दो 65 का 8/10, ठीक। यहां आप कट कर दो 4 5, यह आ जाएगा 13 चौका 52, 52 आपका आंसर यहां से भी आ रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो अडोप्ट करो। ये थी बेसिक चीजें जो आपकी बेसिक समझ होती है, कितने बॉक्स बन रहे हैं। 100% एक चीज होती है पूरी की पूरी कंप्लीट, अगर फिगर देखूं वो 100% की होती है, उसी में खेलना आपको सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी सी चीजें मिलके जब आपकी बड़ी हो जाएगी ना, मेंस कुछ नहीं लगेगा आपको। अब अगर मैं चलूँ अपने सवाल नंबर 7 की तरफ, तो देखिए सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहेगा। ये थोड़ा सा, अब तक मैंने आपके बेसिक से सवाल लिए, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ा के इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इजी ना लगे हर चीज़। भाई इजी ही हर चीज़ नहीं होती, जब वो लेवल बढ़ाएगा ना चीज़ें वही होगी लेकिन सर घूम जाएगा। इसी के साथ साथ मैं अगर पढ़ूँ, देखिए क्या कहता है, ये नंबर इंक्रीज्ड बाई 137 1/2%। आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो कहता है कि जब उसको 137 1/2% से बढ़ा दिया एक नंबर को, एंड द इंक्रीमेंट इज 33, कहता है जितना बढ़ाया है वो 33 के बराबर है। तो कहता है वो नंबर बताओ। अब इसका सीधा सीधा सा लॉजिक ये कह रहा है कि भाई एक नंबर था, नंबर स्टार्टिंग में कुछ था, उसने इस पे कितना बढ़ाया है 137 1/2%, 137 सही 1/2% उसको बढ़ा दिया। अब कुछ नंबर हो गया होगा, न्यू नंबर बन गया, ठीक है। यहाँ पे न्यू नंबर आ गया, ये कुछ बन गया होगा, ये भी नहीं पता हमें कितना नंबर था, बस ये पता है कि इससे इतना बढ़ाया है भाई उस नंबर के ऊपर। अब मैं अगर इसको सीधे सीधे बात करूं कि कोई नंबर स्टार्टिंग में कुछ था, मैंने सीधे सीधे बताया कोई भी अगर बेस था, हर चीज को आप बेस के ऊपर ही बढ़ा पाते हो, आधार जो था उसके ऊपर बढ़ाओगे। तो मतलब शुरू में स्टार्टिंग में नंबर कितना था, 100% था। कोई भी चीज अगर स्टार्टिंग में लूँ 100% मानी जाती है अपनी। इसने कहा कि 137 से 1/2% बढ़ गया, और वो कह रहा है कि इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है 33 है भाई। तो इंक्रीमेंट तो यही है, इंक्रीमेंट का कहते हैं हम जो उसके ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। किसी चीज के ऊपर 100% के ऊपर इतना बढ़ा है तो 33 बढ़ा है, मतलब कि 137 सही 1/2% की वैल्यू इंक्रीमेंट के बराबर है, का मतलब है 33 उसकी वैल्यू है 33। अब 137 सही 1/2% का खेल जो है ना बहुत ही लॉजिकल है, इसीलिए सवाल लिया मैंने। भाई देखो अगर मैं इसे लिखूं 100% प्लस 37 सही 1/2%, इसको ऐसे भी तो लिख दूंगा, 100% लिखूंगा अलग से, 37 से 1/2% का अगर मैं सम बना के लिखूं 137 से 1/2% हो गया, ये तो सबको समझ आएगा। अब मैंने क्या कहा था, 100% 1 के बराबर होता है, प्लस 37 सही 1/2% एक ऐसी वैल्यू है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि भाई 20% 1/5 होता है, 25% 1/5 होता है, 10% 1/10 होता है। ऐसे ही 1/6 की, 1/7 की, 1/9 की ऐसी ऐसी वैल्यू बताई मैंने फ्रैक्शनल फॉर्म की, परसेंट में इनकी कितनी बनती है। वो तो थी आपकी जो ट्रेडिशनल वाली चीजें थी जो शुरू से चलती आ रही है, आपको हमेशा याद रखनी है। लेकिन ये 37 सही 1/2% ना एक हॉट कप ऑफ टी है एसएससी के लिए भी, और हर उस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जिसमें परसेंटेज आता है, सीधे सीधे देगा हमेशा एग्जाम में कि भाई 37 सही 1/2% बढ़ गया। अब अगर इसे निकालने जाओगे 37 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 100 को करके यूज, उसके बाद आपकी भाई वैल्यू आएगी 37 सही 1/2% की। अगर मैं इसको सीधे सीधे लिखूं, इसकी हम रटवाते हैं कि सीधे की सीधे वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है। भाई इसे निकालना नहीं कभी भी, जो बच्चे ने इसे पहली बार देखा है और इसे निकालेगा ट्रेडिशनल वे से, भाई 3/8 तो आएगा लेकिन 2 मिनट के बाद, ठीक है, कैलकुलेशन में अटक के रह जाएगा। तो इसकी सीधे सीधे हमें लर्न करनी है, अपने नोट्स में ना अलग ही लिख लेना कि भाई इसकी वैल्यू 3/8 होती है। 3/8 जब हुई तो इसकी जगह क्या आ गया, 3/8 आ गया। अब देखिए प्लस करो,
जो अपने बचपन में देखा था, मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको प्लस करो फ्रैक्शन को, ये हो जाएगा 11/8। अब 11/8 कैसे आ गया? बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आता कि भाई 1 + 3/8 कैसे करते हैं। प्लस में 3/8 है, इसका छोटा छोटा सा लॉजिक होता है कि भाई देखो ये तो था बेस, बेस के अंदर क्या करवा रहा है, प्लस हमें ये बताता है कि हमें ऐड करना है कुछ ना कुछ। 1 जब भी ये चीज आएगी 1 प्लस कराए या 1 माइनस कराए फ्रैक्शन को लेके, तो प्लस बताता है कि भाई प्लस करा रहा है, और किसके ऊपर करा रहा है, ये बेस बता रहा है कि 8 में प्लस करा रहा है, लेकिन कितना प्लस करा रहा है ये चीज बताएगी कि भाई 3 प्लस करना है। तो अगर मैं करूँ 8 में 3 प्लस किया, कितना हो गया 11, और नीचे बेस ही रहता है तो 11/8 वैल्यू आ गई। ये चीजें यहीं से आती है, ये होता है आपका बेसिक। लेकिन ये चीजें आपको तुरंत आनी चाहिए, हमेशा जोड़ने की आपको जरूरत ना पड़े। यहाँ से जैसे ही देखोगे कि 1/3/8 है भाई, 8 में 3 बढ़ा दो 11/8 वैल्यू, ठीक। अब इसने कहा कि जो हमारा 137 1/2% बढ़ी थी वैल्यू, यही वाली वैल्यू 33 के बराबर थी, लेकिन किसके ऊपर बढ़ी, 100% के ऊपर बढ़ी, किसी नंबर के ऊपर। ये यहाँ पे प्लस साइन दिखा रहा था कि भाई 137 से ये 1/2% बढ़ी हुई है। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी को छोटी सी चीज में बताऊं, आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। अगर इसमें बताया ना मैंने, आपको समझ कुछ नहीं आने वाला। मैं कहता हूं कि कोई नंबर 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 20% मैंने क्या बताया था, 1/5। इसका मतलब क्या है 1/5 का, ये था बेस, मतलब स्टार्टिंग में कोई नंबर 5 था, और आज कितना बढ़ा है भाई, आज उस पर 1 बढ़ा है। ये प्लस यहाँ दिखाता है कि ये +1/5 का मतलब है कि 5 में 1 की वृद्धि हो गई है, और वह नंबर आज कितना हो गया होगा, 1 बढ़ के 5 के ऊपर, बेस के ऊपर, तो 5 + 1 = 6, आज उसकी वैल्यू हो गई। आज वो नंबर 6 के बराबर है। ये एक बस इतना बता रहा है कि भाई 20% अगर मैं बोलूँ 1 बढ़ा है, मतलब कोई नंबर अगर मैं कहूँ 20% बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या है कि वो 5 के ऊपर 1 बढ़ गया, और आज उसकी वैल्यू 5 + 1 = आज उसकी वैल्यू 6 हो गई। पहले 5 थी, आज 6 हो गई, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। या तो मैं बोल दूं 1 बढ़ा है 5 के ऊपर, या बोल दूं 20% बढ़ा है। तो यही अगर मैं इसको लॉजिकली इससे ठहराऊं, वो कहता है कि कोई नंबर देखो 8 था, 137 सही 1/2% बढ़ गया, तो भाई वो कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है 8 के ऊपर। अगर वो 8 वैल्यू 100% थी, मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू अपनी 100% होती है, अगर बेस में इसको मानूं 8 को, ये 100% था, तो ऊपर किसकी वैल्यू है, ये 11 जो है ना, 137 सही 1/2% की वैल्यू है। 100 के ऊपर ये इतना बढ़ा है, और आज वो वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस 100 तो पहले से था हमारे पास जो नंबर था, उसके ऊपर 137 सही 1/2% और बढ़ा है, और उसकी पूरी आज टोटल वैल्यू जो न्यू वैल्यू हो गई होगी ना, ये न्यू वैल्यू, ये 100 प्लस 137 सही 1/2% हो गई होगी भाई, जुड़ के दोनों की दोनों। तो मतलब कि 237 सही 1/2% हो चुका है आज वो न्यू नंबर। ये 100 था, इसके ऊपर इतना बढ़ा दिया, जोड़ के कितना आ गया, 237 सही 1/2% न्यू नंबर आया है। ठीक है, तो हमारा 137 सही 1/2% की वैल्यू कितनी आई है, यहां से सीधे सीधे पता लग रहा है कि भाई 11 बढ़ा है। अब उसकी देखता हूं छोटी सी चीज है, देखिए हमारा आगे कि भाई 11 बढ़ा, लेकिन वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि भाई 33 ये है न्यू, मतलब कि जितना बढ़ा है हमारा 137 सही 1/2% की वैल्यू जितनी बढ़ी है वो 11 के बराबर आई है, और वो कह रहा है कि 33 बढ़ी, मतलब कि 33 वैल्यू है 11 की, और चाहिए हमें किसकी, हमें चाहिए 100% की, क्योंकि नंबर 100% था भाई, नंबर 100% था, और नीचे वाली चीज दिखा रही है कि ये 100% ही होती है बेस के ऊपर। भाई 8 के ऊपर कोई चीज बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, 11 बढ़ी है, कह रहा है 33 बढ़ी है। 33 11 की वैल्यू थी, और चाहिए कितने की, हमें 8 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 11 से कट करेंगे, 11 × 33, 8 × 24, तो नंबर क्या था, नंबर है हमारा ये वाला 24 नंबर आ गया, 24 आया हमारा नंबर। बस इसमें छोटी सी चीज ये है कि जो 8 बनता है ना, ये 100% था स्टार्टिंग वाला नंबर, और इसके ऊपर जितना बढ़ा है वो दिख रहा है 137 से ये 1/2%, वो 11 की वैल्यू आई है। 11 की वैल्यू उसने 33 दे दी, जब 11 की 33 दी है तो 8 की पूछी है, सीधी सी बात ये है। और इसका लॉजिक ये होता है कि अगर मैं दिखाना चाहूं कि जो वैल्यू होती है ना, गिवन वैल्यू, ये किसकी है, और ये होता है चाहिए, मतलब कि किसी चीज की वैल्यू दी गई होगी वो ऊपर आएगी, और उसी फॉर्म की वैल्यू जो चाहिए यहां लिखेगी। मतलब कि 8 की हमें चाहिए थी और 11 की दी थी, लेकिन वैल्यू कितनी थी, 33 थी, तो इसी पे बेस्ड ये सवाल था, ये 24 था। ऐसे
इस सवाल को करने का मैं उद्देश्य बस मेरा इतना सा था कि अभी मैंने इजी इजी से पहले सवाल कराए, आप कहीं ये ना सोचे कि भाई टीचर से कुछ नहीं आता या छोटे छोटे सवाल करने वाला है। ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा कि रूह तक कांप जाएगी, आपके कैट तक के उठा दूंगा। लेकिन भाई जब ये सवाल आएंगे ना तभी वो कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चों को तो प्लस करना भी नहीं आता, ये वाली चीज़ें भी। भाई आगे क्या करा दूंगा, 20% की वैल्यू नहीं पता, 20% कितना होता है, अगर कुछ वैल्यू दे दूंगा और कहूंगा कि उसकी 20% बताओ, भाई नहीं आता। डीएस ट्रिपल एसबी के बच्चे देखो, टीचिंग वाले देखो, खाली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले और मतलब कि वो वाले बच्चे मत देखो जो आईआईटीएन हैं और जो बीटेक करके यहाँ बैठे हुए हैं बस, ठीक है ना। आर्ट्स वाले बच्चों को भी उठा के देखो, उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये मैंने सवाल थोड़ा सा लॉजिक इसलिए लिया है, लॉजिकल की आपको भी लगे कि हाँ कुछ सवाल कराया आज, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊँगा, लेकिन बेसिक के साथ बने रहे, तभी आप मेंस तक पहुँच पाओगे। क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं ना, सारी चीज़ बेसिक पे टिकी रहती है। बस हाँ बेसिक बेसिक मिलके आपके लॉजिकल बना देते हैं, लॉजिकल मिलके आपका क्वेश्चन टफ बना देगा।